9 महीना हो चुके हैं। 9 महीना में हम बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन अभी तक सरकार के हम लोग का रिजल्ट अभी तक कहते रहते हैं हम झारखंड के माटी के लाल हैं, वाकई झारखंड के माटी के लाल है, तो हम लोग भी झारखंड के भी माटी के लाल। 15 अगस्त मैं नियुक्ति पत्र वितरण करूंगा, आप किसको वितरण कीजिएगा? स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, आखिर क्यों डिले की जा रही है? इस डिले के पीछे कौन साजिश रच रहा है? कौन चयन आयोग में वो बैठा हुआ है जो जानबूझ करके इसको डिले कर रहा है? इसी को कार्रवाई करना है। हेमंत सोरेन हाय हाय प्राधिकरण करो, देख रहे हैं दैनिक आवाज खबरों का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मांगे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोग का, वो बताएं। जी, हम लोग आज सरकार और हमारे झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 27, 28, 29 नवंबर 2023 को ITI प्रशिक्षण अधिकारी विज्ञापन 2023 की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन वर्तमान समय तक मतलब आज तक हम लोगों का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। हम लोग सरकार के लगभग जितने भी विधायक मंत्री हैं, जहां तक पहुंच नहीं सके सभी के पास गए, विभाग के पास गए, आयोग के पास गए, हर जगह से जाने के बावजूद हम लोग को स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलने के कारण हम लोग विगत 22 जुलाई से अभी तक राजभवन के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों की जो रिजल्ट प्रकाशित मतलब कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने में जो विलंब हो रही है, इसकी कार्रवाई, इसकी सुनवाई के लिए जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री महोदय JSSC के अध्यक्ष को सख्त निर्देश दे। लेकिन अभी तक वो दिए हैं या नहीं दिए हैं, वार्ता के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। परीक्षा कब हुई थी? 27, 28, 29 नवंबर 2023 को। रिजल्ट अभी तक नहीं आया? नहीं, कॉमन मेरिट लिस्ट नहीं आया, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस प्रक्रिया में कितना समय लगना चाहिए था? ऑनलाइन परीक्षा हुई है, ऑनलाइन परीक्षा अधिकतम 60 दिन, 2 महीना में कितना ही बड़ा एग्जाम रहेगा, वो तो उसका रिजल्ट वगैरह सब प्रकाशित हो जाना चाहिए। किसकी लापरवाही हो सकती है? देखिए, हम लोगों का जो परीक्षा ली गई थी 27, 28, 29 नवंबर को, उसी समय नोटिफिकेशन जो कैलेंडर जारी था उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि जनवरी का द्वितीय सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी, और वह कैलेंडर लगातार 2 बार और चेंज हो चुकी है। और अभी जो कैलेंडर 15 अगस्त 2024 जो दिया गया है, अब हम लोग का यह संशय की स्थिति बनी हुई है कि 15 अगस्त अब समय बहुत कम बचा हुआ है, कॉमन मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, तो हम लोग कैसे विश्वास करें सरकार पर कि 15 अगस्त को हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। इसीलिए हम लोग जब डटे हुए हैं कि हम लोग का कॉमन मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के अंदर कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट इश्यू हो जाए, ताकि हम लोग जो हताश है, निराश है, ये लोग अब कम से कम अंतिम समय में सरकार पर विश्वास बना रहे हम लोगों का। क्या लगता है, जब 6 महीना में रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ तो क्या 3 महीना में प्रकाशित हो पाएगा? ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात कहते हैं, माननीय हेमंत सोरेन हमेशा कहते रहते हैं हम झारखंड के माटी के लाल हैं। वाकई झारखंड के माटी के लाल है, तो हम लोग भी झारखंड के भी माटी के लाल है। हम लोग को पूर्ण विश्वास है, सरकार है आपकी, आप पर ही विश्वास हम लोग कर सकते हैं। अगर आप चाहिएगा वाकई झारखंड के माटी के लाल है, तो सख्त निर्देश करके 15 अगस्त को नियुक्ति वितरण कर दीजिए। माननीय मंत्री महोदय हमारे श्रम विभाग के हैं, उन हमेशा जितना भी नियुक्ति पत्र वितरण होता है, प्रत्येक स्टेज पर आ करके और अपना वितरण, नियुक्ति पत्र वितरण करते हैं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आपसे विनती करते हैं, आप अपने विभाग का नियुक्ति वितरण कब कीजिएगा? आप सोचिए, 15 अगस्त बीते 1 महीना पहले मिले थे, उस समय भी आपने आश्वासन दिया था कि 15 अगस्त मैं नियुक्ति पत्र वितरण करूंगा। आप किसको वितरण कीजिएगा? अगर अभी तक कई नियुक्ति पत्र बट गए, आपका नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला आपको? यही कारण है कि बार बार जाकर के पूछते, यही स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, आखिर क्यों डिले की जा रही है? इस डिले के पीछे कौन साजिश रच रहा है? कौन चयन आयोग में वो बैठा हुआ है जो जानबूझ करके इसको डिले कर रहा है? इसी को कार्रवाई करना है। हम लोग तो ये कह नहीं, हम लोग तो केवल आग्रह कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है, केवल जानबूझ करके डीले की जा रही है, यही हम लोगों को समझ में आ रही है। जी, मेरा नाम हीरालाल साहा हुआ और मैं ITI प्रशिक्षण अधिकारी का परीक्षा का अभ्यर्थी हूँ। क्या आप अभ्यर्थी हैं? एग्जाम हुई थी जी, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, किन कारणों से रिजल्ट नहीं आया और क्या कुछ करना चाहेंगे? किन कारणों से नहीं आया है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। हम लोग 9 महीना से इंतजार करते करते अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी के प्रति मेरा बहुत संवेदना, तो कुछ बात हमको भी खुशी होती है कि चलिए नियुक्ति बंट रहा है, वो जो है वो भर पाएगा, लेकिन बस 2-4 वैकेंसियों का नियुक्ति बंट के बस रुक जाता है और बाकी जो युवा है वो सड़क पर ही रहते हैं आंदोलन। मुख्यमंत्री साहब जो है 5 महीने जेल में रहे, 2 दिन को नहीं हुआ अपना मतलब कुर्सी लेने के लिए, वो फिर से अपना वैकेंसी को वो पा लिए, लेकिन हम लोग दर दर भटक रहे हैं। 9 महीने इंतजार में सड़क में आंदोलन है कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ उनको हो नहीं रहा है। आखिर कब कहाँ गया मतलब हेमंत सोरेन का सरकार का नियुक्ति वर्ष, जो एक नियुक्ति वर्ष पूरा नहीं हुआ है, क्या 5 साल नियुक्ति वर्ष ही चलते रहेगा? 5 साल से इस बार नियुक्ति वर्ष, इस साल नियुक्ति वर्ष, लेकिन वो नियुक्ति वर्ष कहाँ गया? 5 लाख तो छोड़िए, 50,000 का यहाँ नियुक्ति नहीं मिल पा रहा है युवाओं को। तो सरकार कहती है कि हम तो बहुत अच्छा नियुक्ति किए हैं, बहुत सारे वैकेंसी भरे हैं और बहुत सारे रोजगार लोगों को दिए हैं, लेकिन आप लोग इससे वंचित कैसे रह गए? जितना भी नियुक्ति हेमंत सोरेन जी दिए हैं, पिछले सरकार का नियुक्ति वो बांटे हैं। इस सरकार का जो नियुक्ति है जेई और PGT का कुछ नियुक्ति पत्र वो बांटे हैं, उसके लिए एकदम साधुवाद है मेरे तरफ से। ऐसा ही वो करते रहे निरंतर, तो हम लोग भी खुश रहेंगे और यहाँ का युवा भी खुश रहेगा। लेकिन अभी भी जो है हजारों लाखों युवा जो है उनका वैकेंसी लटका हुआ है अधर में, किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है, किसी का एग्जाम समय पर नहीं हो रहा है, किसी का एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे वो बताएं। सरकार से मेरा यही मांग है कि जितनी भी नियुक्तियां जो है प्रक्रियाधीन है, जैसे का अभी पालिका और ITI इंस्ट्रक्टर का बचा हुआ है रिजल्ट देने के लिए, इसको जल्द से जल्द रिजल्ट को कीजिए। और बाकी जो नियुक्ति है, एक्साइज कांस्टेबल है, झारखंड पुलिस है, उसको अपना पहले कीजिए। आखिर आप कब देगा? जब हर भी राजनीतिक बना से पहले आप लोग नियुक्ति पत्र अपना राजनीतिक करते हैं, उसके बाद युवाओं का भविष्य में चुनाव देगा कि हारी जी का कोई ठिकाना नहीं है। फिर सरकार आएगी कि आप आइएगा, फिर वैकेंसी। झारखंड ऐसे भी 20-25 साल से ऐसे यहाँ का तो मतलब सही ढंग से रोजगार नहीं मिल। अब आप ही देख लीजिए, हमारा जो झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में, उसी समय छत्तीसगढ़ में हुआ था, उत्तराखंड हुआ था। वहाँ का विकास का स्थिति देखिए, वहाँ का रोजगार का स्थिति देखिए, और हमारा झारखंड का स्थिति देख लीजिए। आप स्पष्ट पता चलेगा कि हमारा झारखंड जो है 25 साल पीछे चला गया है। हम लोग को तो लगता है कि बिहार था, अभी बिहार में वहाँ नियुक्ति का भरमार चल रहा है, लाखों की नियुक्तियां बांट रही है वहाँ की सरकार, लेकिन यहाँ तो 10,000 20,000 भी नहीं पूरा हो पाता है 5 साल में। मीडिया के लिए आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम नीलकमल भगत हुआ, हम लातेहार डिस्ट्रिक्ट से हैं, ITI प्रशिक्षण अधिकारी का अभ्यर्थी हैं। हम लोग ये एग्जाम जो है, हम लोग ITI औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का एग्जाम हुए 9 महीना हो चुकी है। 9 महीना में यहाँ बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन अभी तक सरकार के हम लोग का रिजल्ट अभी तक पैदा नहीं किया जा रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, बार बार हर जगह, हर विधायक, हर मंत्री के पास हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग हर जगह आश्वासन ही मिल रहा है, सिर्फ हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस कारण जो हम लोग थक हार कर, हताश निराश होकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना का 11वां दिन है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार सुन नहीं रही है। हम लोग बार बार मुख्यमंत्री के पास भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। देखिए आखिर सरकार चाहती क्या है? अगर सरकार को नहीं देना है तो वो बोल दे कि हाँ नहीं देंगे। अगर हम लोग सरकार को बना सकते हैं तो सरकार को उखाड़ भी सकते हैं। ये हम लोग का ये चीज, हम लोग झंडा ढो ढो के हम लोग हेमंत सोरेन जी का सरकार को बना है, हर डोर टू डोर कैंपेन करके हम उनका सरकार बना है। अगर ये चीज हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो डोर टू डोर जाकर हम लोग उनका जो सरकार के विरोध का काम भी कर सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि आप जितना भी जल्दी हो सख्त निर्देश दे, आपका JSSC सचिव को और अध्यक्ष को सख्त निर्देश दे कि जितना जल्द हम लोग ITI प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट दे, और 15 अगस्त तक जैसे भी हो हम लोग को नियुक्ति चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी आप दे, हम लोग को सिर्फ नियुक्ति चाहिए और इस आपसे ज्यादा कुछ नहीं, आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। आधिकारिक घोषणा हुई है क्या कि 15 अगस्त को आप लोग नियुक्ति पत्र बटेगा? हाँ बिल्कुल, पेपर के माध्यम से, आपका मीडिया के माध्यम से बहुत बार पता चल गया है कि हम लोग को 15 अगस्त को नियुक्ति देना, लेकिन देंगे किसको नियुक्ति देंगे?
अभी फिलहाल किसी का रिजल्ट नहीं जारी हुआ, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आखिर 15 अगस्त को किसको नियुक्ति देंगे? एकाएक तो नियुक्ति दिया नहीं जा सकता है। हो सकता है 15 अगस्त के दिन सांत्वना के रूप में आप लोग को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए, बाद में फिर मामला पेंडिंग कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो वही तो डर है ना हम लोग को सांत्वना नहीं चाहिए, हम लोग को नियुक्ति चाहिए और पोस्टिंग चाहिए। हम लोग सिर्फ नियुक्त होना चाहते हैं, हम लोग अपना नियुक्त होकर अपना कार्यभार संभालना चाहते हैं। जिस तरह से सरकार स्टेज पर चढ़ने के बाद लोगों को बड़ा देती है, 1 करोड़ का चेक, पता चला वो चेक बनते साल भर लग जाता है। वो सब पब्लिसिटी है सर, ठीक है। जितना भी सरकार दे रही है, आपका चेक दे रही है, नियुक्ति पत्र देती है, वो सारा चीज आपका जो है से पब्लिसिटी है, बड़ा पोस्टर लगाने के लिए होती है। देखो ऐसा कोई हकीकत है नहीं, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ छात्र सब बेरोजगार बैठे हुए हैं सिर्फ नियुक्ति के लिए। अगर ऐसा होता तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं रहते, हम लोग भी नियुक्त हुए रहते। इसलिए सरकार जितना भी संवेदनशील, हम लोग के प्रति संवेदनशील हुए और जितना जल्दी हो हम लोग को नियुक्ति दे, नहीं तो फिर उनका भी नियुक्ति पत्र होने वाला है बहुत कुछ दिन के बाद, उनका भी नियुक्ति चयन होना है, उसका भी नियुक्ति हम लोग भी अपना तरफ से चयन कर देंगे। जिसको भी नियुक्ति देना हम लोग भी देंगे अपना हिसाब से। आप सीधा तौर पर सरकार को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आप हमारी नियुक्ति नहीं करें तो आपकी नियुक्ति भी नहीं होगी। बिल्कुल, धमकी समझे या निवेदन समझे, जो भी करे, अगर हम लोग का जो एज अब तक खत्म हो गया, जो हम लोग इस बहाली के लिए हम लोग 7 साल जो है कि समय गंवाए हैं सिर्फ एक बहाली के लेकर, अगर हम लोग का लास्ट एज चल रहा है, अगर ये हम लोग का बहाली नहीं होता है तो हम लोग कहीं का नहीं रहे। हम लोग का उम्र सीमा एकदम लास्ट स्टेज पर है, खत्म हो चुकी है। ये लास्ट हम लोग का बहाली है। किसी भी तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी के हाथ से हम लोग नियुक्ति पत्र ले और इनकी सरकार में है जो है कि हम लोग नियुक्ति पत्र लेके इनको धन्यवाद कहें और उन लोग को और ज्यादा जोश खरोश से उनको और अपना सत्ता में बैठाने का काम करें। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं आ रहा है। हम लोग सभी छात्रों का उनसे मोहभंग हो रहा है। अगर मोहभंग होगा तो उनको ऑलरेडी है कि उनको हटना पड़ेगा सत्ता से। इसलिए पूरा छात्र हम लोग जितना भी हम लोग उनसे आह्वान कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी आप पे विश्वास है, जितना जल्द से जल्द हम लोग नियुक्ति दे, नहीं तो फिर आप अपना भी नियुक्ति के लिए आप तैयार रहिए। मेरा नाम हो गया राजीव रंजन, हम पलामू से हैं, ITI इंस्ट्रक्टर का हम लोग अभ्यर्थी हैं।